हम जब किसी की बहन या बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो उसे अपनी इज्जत का ताज पहनाकर अपने सर पर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ अदनान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अदनान। आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, मेरा ख्याल है कि आपके कानों ने शायद ये स्टोरी पहले ना सुनी हो। बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त सी स्टोरी है और ये पाकिस्तान उर्दू फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। 1970 का दौर चल रहा था और उस दौर में पाकिस्तान के दो सुपरस्टार जो थे ना, बड़े चमक रहे थे। एक चॉकलेटी हीरो के नाम से, दूसरा जो था वो इमोशनल मतलब जज्बात का जो शहनशाह था, उसके नाम से चमक रहा था। अब शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली साहब और दूसरे नंबर पर वहीद मुराद साहब जो हैं, वो चॉकलेटी हीरो जो कहलाते थे, वो थे। अब इन दोनों का नाम इतना चल रहा था इंडस्ट्री के अंदर कि हर बंदा इनको अपनी फिल्म में देखना पसंद करता था। अच्छा, जब बंदा ना काफ़ी मशहूर हो जाए, उसका नाम चल रहा हो, तो बंदे में थोड़ी बहुत अना अकड़ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं यहाँ पर किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये एक आम सी नफ्सियात है। अगर मेरे पास भी कुछ अच्छा टाइम चल रहा हो तो मैं भी शायद इसी तरह के काम करने शुरू कर दूँ, जो कि इंसानी फितरत है। अब वहीद मुराद साहब जो है ना, उनका भी बड़ा नाम चल रहा था और मोहम्मद अली साहब जो हैं, उनका भी बड़ा नाम चल रहा था। हर फिल्म जो इनकी आती थी सुपर हिट ही जाती थी। और उसी टाइम पे एक डायरेक्टर, राइटर, सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी साहब हैं। वो अपनी एक फ़िल्म बनाना चाह रहे होते हैं। फ़िल्म का नाम था आस। अब वो फ़िल्म की कहानी लेके वहीद मुराद साहब के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये फ़िल्म है आस और ये इसकी कहानी है, सारी बातचीत होती है, तो आप इस फ़िल्म में बतौर हीरो शामिल हों। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए जो मुआवजा है ना, वो सिर्फ 80,000 है। मेरे पास 80,000 से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अब वहीद मुराद साहब जो थे, वो कहते कि मैं 80,000 में तो काम नहीं कर सकता। अब मेरा मुआवजा जो इस वक्त है वो 2 लाख रुपए है। अब 2 लाख से 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हों तो मैं चलो गुंजाइश कर लूँ, लेकिन अब 80,000 और 2 लाख का मुआवजा करें तो बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के एहतराम की। जैसे पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राय साहब और वैसे ही जो उर्दू फिल्में थी ना, उनमें मोहम्मद अली साहब जो है ना, उन्होंने बड़ा नाम कमाया। मोहम्मद अली को हर फनकार पसंद करता था। और वहीद मुराद साहब ने भी कहा कि अगर आपके पास सिर्फ 80,000 ही हैं तो आप ऐसे करें कि आप मोहम्मद अली के पास चले जाएं, वो हो सकता है आपकी फिल्म कर ले। अब आफाकी साहब वहां से उठे और सीधे मोहम्मद अली साहब के पास पहुंच गए। अब उन्होंने फिल्म तो बनानी थी। अब उन्होंने मोहम्मद अली साहब को भी यही बात की कि मैं फिल्म बना रहा हूँ आस, और इस फिल्म में आपको बतौर हीरो लेना है, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं ना, वो सिर्फ 80,000 रुपए हैं, आप इसमें काम करें। मोहम्मद अली साहब ने कहा कि आफाकी साहब, मुआवजा तो मेरा ज़्यादा ही है, आजकल चल रहा है, लेकिन आप मेरे घर पे आ गए हैं तो वेलकम है, कोई बात नहीं, आप शुरू करें, अल्लाह खैर करेगा। तो वहीद मोहम्मद अली साहब ने वो फ़िल्म आफाकी साहब की जो आस थी वो की। माशाल्लाह फ़िल्म बहुत अच्छी रही। लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि कई बार हम लोग बहुत अच्छे ये कह लें कि माहौल में चल रहे होते हैं, बड़ा हमारा नाम चल रहा होता है, तो बीच में कुछ इम्तिहान आते हैं। हम उस इम्तिहान में पास होते हैं या फेल होते हैं, ये हमारा अपना फेल होता है, हम क्या करते हैं उसमें। और बाद में इंडस्ट्री के अंदर शाहिद साहब जो फिल्मी हीरो थे, उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा कि एक वक्त आया जब वहीद मुराद साहब जो थे ना, उनको कोई बंदा अपनी फिल्म में लेने के लिए नहीं राजी था। और एक मोहम्मद अली साहब थे जो आखिरी टाइम तक फिल्मों में काम करते रहे, एक के ऊपर एक फिल्म उनकी आती रही है। तो ये सारे इम्तिहान होते हैं, जब कभी आपको इस तरह से आजमाया जाए तो उसमें थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें और अपने साथ जो लोग चल रहे हैं उनका ख्याल रखें। जैसे सुल्तान राय साहब कह देते थे कि एक फिल्म शुरू होगी तो 50 लोगों का रोजगार चलेगा, वही काम मोहम्मद अली साहब भी करते थे। अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।